अतुल्य नाम में हम आप सभी का आज की इस विधि में स्वागत करते हैं। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ को कल दोपहर 3 बजे जो 26 तारीख का दिन था, परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और ये परमेश्वर की उस अनंत योजना के तहत था जिस पर हम ना प्रश्न कर सकते हैं, ना ही हम अपनी शिकवा गिला उसके सामने रख सकते हैं। बस हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि इतने वर्षों तक मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ, जिन्हें प्यार से लड्डू भैया भी कहा जाता था, वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहे, अपनी सेवा अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, कलीसिया के प्रति उन्होंने पूरा किया और एक अच्छी ख्याति एक संगीतकार, कलाकार के रूप में उन्होंने अर्जित किया। हम परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक अति उत्तम जीवन, एक अच्छी गवाही उन्हें दी और आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आप इस सिल्वानुस परिवार के दुख को बांटना चाहते हैं। आपका यहाँ पर आना एक बहुत ही बड़ी शांति का कारण है इस परिवार के लिए। और लड्डू भैया के जाने के पहले उनकी दिली इच्छा थी कि उनकी इस अंतिम क्रिया की विधि में उनके परिवार के द्वारा एक गीत गाया जाए और वाद्ययंत्र बजाया जाए, क्योंकि उनका पूरा जीवन इस गिटार में ही बीता है। वो संगीत के एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे, एक ज्ञाता थे, कई वाद्ययंत्रों को बजाना जानते थे और बहुत से लोगों को उन्हें प्रशिक्षित किया संगीत के क्षेत्र में। तो सचमुच उनका जीवन संगीत के लिए ही था और प्रभु के गीतों को गाना, उसमें बजाना, काफ़ी लंबे समय से उनका योगदान हर एक बातों में रहा है। तो उनकी इच्छा के अनुसार, जो उनकी तमन्ना थी, अंतिम इच्छा, जैसे भाई जेकब ने मुझे बताया, हम उनके परिवार के द्वारा आराधना के गीत को सुनेंगे और तत्पश्चात हम वचन में जाकर बहुत ही कम समय में इस विधि को समाप्त करते हुए इस पार्थिव शरीर को हम ग्रेवयार्ड की ओर लेकर जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना के द्वारा ये समय परिवार को दें कि वह आराधना में लेकर जाएं। मैं चाहूँगा हमारे साथ रेवरेंड फिलिप यहाँ पर है, हमारे बाइबल कॉलेज के वो एक लेक्चरर भी है और प्रभु के अनुग्रह से आज वो हमारे बीच में है। मैं उनसे विनती करूँगा एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज की आराधना की आशीष को परमेश्वर से मांगे। जीते परमेश्वर, मेरे घर तेरे सम्मुख में आते तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान परमेश्वर राजा, विशेषकर से राजा इस भवन में आके राजा सभी उपस्थित को हम मांगते हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं, इस परिवार को तेरे हाथ में सोचते महान परमेश्वर। वे लोग अपने प्रियजनों को खो चुके प्रभु जी, तो दया कर परमेश्वर, महान परमेश्वर राजा, तेरी असीम शांति राजा परिवार के प्रत्येक सदस्य के, पत्नी, बच्चों के जीवन में पूर्णता करने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, जितना समय तुमने तेरे दास के यहाँ पे रखा था राजा, बुलाए इसके धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये आगे के कार्यक्रम को तेरे हाथ में देते हैं। जितने लोग यहाँ शामिल हुए प्रभु जी, गमगीन माहौल में ना होते राजा, जो धन्य आशा जो तू हमें दिया प्रभु, उसी और देखते आगे बढ़ने की सहायता करना। हर एक बेटी को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन के दया से प्रभु तेरे स्वर्ग पिता, आमीन। तो वो गीत आप सभी जानते हैं, बहुत ही पुराना, बहुत ही प्रचलित है। अधिकतर इस प्रकार के समय में उसी गीत को गाया जाता है। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। हम सबको पता है, परिवार के साथ हम मिलकर उस गीत को गाएंगे और इस परिवार का दुख कहीं ना कहीं इस गीत के द्वारा प्रार्थना ये हमारी होगी कि परमेश्वर कम कर पाए। आइए मिलकर हम दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा, खुशी से मैं लेकर
आंसू को पोंछेगा, बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। तेरी मधुर वाणी से मैं वीर सदा पाता रहा, तेरी मधुर वाणी से मैं वीर सदा पाता रहा। आंधियों के झोंकों में भी दिया मेरा जलता रहा, आंधियों के झोंकों में भी दिया मेरा जलता रहा। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। इससे पहले कि हम वचन की सेवा में जाए, हमारे बीच में ब्रदर डैनियल है बहुत होप से। मैं चाहूँगा सामने आकर एक छोटी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा इस परिवार के लिए और आए तमाम लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। ब्रदर डैनियल। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद आज के पास और पवित्र दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में आशीष के रूप में दिया। विशेषकर प्यारे प्रभु जी इस सभा में उपस्थित होकर प्यारे प्रभु जी इस परिवार को प्यारे प्रभु जी अनुग्रहित करने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। प्यारे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय प्यारे प्रभु जी आपके अंतिम दास के द्वारा प्यारे प्रभु जी इस शोभित परिवार को प्यारे प्रभु जी को वचन के द्वारा आशीष मिल रहा है। प्यारे प्रभु, हम सबको आशीष मिल रहा है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आगे के समय के लिए प्यारे प्रभु हम तेरे हाथों में सभा को सौंपते हैं परमेश्वर, और वचन की सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ऋषिदास को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे की हर एक कार्यवाही पर तेरी आशीष और अनुग्रह होने पाए। अभी तक तुमने संभाला है, आगे तेरा रखवाली किया, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा मान इज्जत गौरव आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी जो गीत आपके बीच में गाया गया परिवार के द्वारा, जिसके नज़रिए से ब्रदर लड्डू मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ की अंतिम इच्छा पूरी हुई, जो वो चाहते थे कि उनके इस अंतिम क्रिया की विधि में उनके परिवार के द्वारा गिटार बजाया जाए और एक गीत गाया जाए। उसके अंतिम कड़ी की बोल में यदि आपने ध्यान दिया होगा, गीत का लिखने हारा कहता है कि तेरी मधुर वाणी से मैं धीरज सदा पाता रहा। और सचमुच मेरे प्रियो, दुनिया की कोई भी बात हमें शांति, धीरज, आराम नहीं दे सकती, लेकिन प्रभु के वचन की मीठी वाणी हमें शांति और आराम दे सकती है। और अब ये समय होगा प्रियो कि परमेश्वर के वचन से बहुत ही लघु संदेश, क्योंकि आज के इस परिवेश में आप सभी को पता है बड़े ही कम समय में
वचन का एक छोटा सा भाग पढ़ के आपके बीच में कुछ बातें हम रखना चाहेंगे। यदि आप अपनी बाइबल लाए हैं तो आप खोल सकते हैं, अन्यथा आप ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना की इंजिल उसका 14 अध्याय उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने पास यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस शास्त्र भाग की पृष्ठभूमि आप सभी को पता है। प्रभु यीशु मसीह अब उस स्थान में, उस जगह पर आ पहुंचे हैं जब वो अपने चेलों को पीछे छोड़ करके अपने स्वर्गीय पिता जहां से वो आए थे वहां वापस जाने वाले हैं। और जैसी इस खबर को चेलों ने सुना, उनके कान में पड़ी, वो तुरंत व्याकुलता की स्थिति में चले गए। और ये व्याकुलता कई बार हमारे जीवन में भी आती है, जब कोई प्रिय जो हमारा अपना है, जिसके साथ हमने 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल बिताए हैं, जब वो हमें छोड़ करके जाता है, हमारे मन में भी व्याकुलता आ जाती है। एक बेचैनी, एक डिस्कंफर्ट, एक प्रकार का एक निराशा, एक क्षति, एक खालीपन हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन आप देखिए प्रभु यीशु मसीह इन चेलों के उस व्याकुलता को कैसे दूर करते हैं। और मेरा यह विश्वास है और मेरी ये प्रार्थना है कि आज यही वचन जो यीशु ने चेलों को कहा, इन परिवार के लोगों के लिए भी शांति का कारण होंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ। और जितने प्रियजन जो हमारी कलीसिया और अन्य कलीसिया से यहाँ आए हैं, हम विश्वास करते हैं कि उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि वो इस परिवार के दुख को बांटना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह क्या बोलते हैं। यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मनुष्य होने के नाते दुख, आंसू, व्याकुलता हम सबके जीवन में आती है। मैं लगातार जेकब के साथ, जो मिस्टर सिल्वान उसका बेटा है, संपर्क में था। हर दूसरे दिन मेरी उससे बात होती थी। यहां तक कि इसी सप्ताह में वीडियो कॉल के द्वारा मैंने उनके लिए प्रार्थना भी किया था। और मैंने उनसे कहा था कि आप चिंता न करें, परमेश्वर की उत्तम योजना हमारे जीवन में है। हमने प्रार्थना कर लिया, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में छोड़ दें। हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते, हम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकते, लेकिन केवल जो उसने दिया है उसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखना कहता है, परमेश्वर तूने दिया और तूने ले लिया। तो व्याकुलता हमारे जीवन में आती है, मनुष्य होने के नाते दुख हमें होता है। लेकिन यीशु कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये विश्वास किस बात पे हमें रखना है? कई बार लोग विश्वास की परिभाषा समझ नहीं पाते। लेकिन जब यीशु यहां पर कहते हैं मुझ पर विश्वास करो, इसका मतलब है जो कुछ यीशु ने प्रतिज्ञा और वायदे के रूप में हमें दिया है, हमें उस पर विश्वास करना है। यीशु की प्रतिज्ञा क्या है? कि जितने लोग मसीह में सो गए, उन प्रियो से हम दोबारा मुलाकात करेंगे। आमीन, हालेलुया। जितने लोग प्रभु में सो गए, जब वो तुरही फूकी जाएगी, बादलों पर हम उठा लेंगे, महिमामंद देह को प्राप्त करेंगे, हम अपने प्रियो से क्या करेंगे? मुलाकात करेंगे। आमीन, हालेलुया। हम सबको वहां जाना है, बस मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ हमसे थोड़ा पहले। या कोई भी मनुष्य अपने जीवन की गारंटी नहीं ले सकता कि हम कितने दिन जीवित रहेंगे। और खास तौर पे आज के परिवेश में, जहां हर दूसरे दिन या प्रतिदिन ऐसी दुख की खबर हमारे मसीह समाज से आ रही है, कब हमारा वहां जाना हो हम नहीं बोल सकते। लेकिन ध्यान से सुनिए, आगे क्या लिखा है? पर मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। आमीन, हालेलुया। ये जो पिता का स्थान है प्रियो, वो कुछ और नहीं परंतु स्वर्ग है। और हम सभी को वहां जाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके पीछे कुछ शर्तें हैं। हर कोई वहां नहीं जा सकता, हर कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता।
आप चर्च में जा सकते हैं, चर्च में कोई भी आ सकता है, ये चर्च सबके लिए खुला है, लेकिन स्वर्गराज में हर कोई नहीं जा सकता। उसके पहले कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी, आपको पूरी करनी पड़ेगी। और वो शर्तें क्या है? सबसे पहले आपको अपना पापमय जीवन छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेना होगा। अपने गुनाहों की माफी मांगकर, अपने पापों की माफी मांगकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके आपको अंगीकार करना होगा। और वचन में लिखा है, यदि तुम अपने पापों को मान लो तो परमेश्वर क्षमा देने में क्या है? विश्वास योग्य है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये संदेश ना केवल परिवार की शांति के लिए, परंतु जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब के उद्धार के लिए है कि हम आज अपने जीवन को जांचें। जैसे मैंने आपसे कहा प्रियो, कब हमारा नंबर आ जाएगा हम नहीं जानते, कब हमारा कॉल आ जाएगा हम नहीं जानते, कब परमेश्वर हमें बुला ले हम नहीं जानते, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हम सबको उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। आमीन, हालेलुया। हम सबको उस न्याय सिंहासन के सामने जाना है और हमसे केवल एक ही बात पूछी जाएगी, क्या तुमने अपने पापों से फिरकर उसे यीशु उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार किया है? यदि हाँ, तो हम उसके स्वर्गराज में, जिसके विषय में यीशु बताते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, हम वहां पहुंच जाएंगे। और यदि नहीं, बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहूंगा, यदि नहीं, फिर से कह रहा हूं, बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अनंत काल की आग जिनका जीवन पाप में है, उनके लिए तैयार किया गया है। तो प्रियो, मेरी आपसे यही कामना है कि उस उत्तम स्थान में जहां यीशु गया और आपको लेकर जाना चाहता है, आप अपने आप को तैयार करेंगे। मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ का जीवन, यदि मैं कुछ बातें उनके बारे में जानता हूं, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने ना केवल संगीत के क्षेत्र में एक अच्छी ख्याति प्राप्त करी, एक अच्छा नाम बनाया, बहुत से लोगों को प्रशिक्षित किया, लेकिन साथ में उन्होंने सेवकाई में भी अपना हाथ दिया। मैं एक गवाही सुन रहा था उनके बेटे के द्वारा कि एक अन्य समाज के प्रिय भाई, जिनके जीवन में बहुत सी परेशानी और बहुत सी बुरी हवाओं का प्रभाव था, मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ ने प्रार्थना करके, वचन बता के उसे प्रभु के मार्ग में लाया और आज पूरे परिवार के साथ वो कलीसिया का सदस्य है। Praise the Lord। ये इनकी गवाही मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग को जानना जरूरी है। कई बार हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन इनका जीवन हमारे लिए गवाही है कि ना केवल अपने परिवार के लिए, ना केवल अपनी दोनों कलीसियाओं के लिए, ना केवल अपने कहना चाहिए खुद के व्यवसाय के लिए, अपने जिंदगी के लिए, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए भी उन्होंने कुछ काम किया है। तो मैं चाहूंगा ये तीन बातें जो एक पाठ के रूप में मैंने आपके सामने रखा, कि यदि आप चिंता, दुख और व्याकुलता में हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप स्मरण रखें कि मैं तुम्हारा पिता हूं। वचन में लिखा है, ही इज द डिफेंडर ऑफ विडो एंड द फादर टू द फादरलेस। वो विधवाओं का सुधि लेने वाला उनका रक्षक है, और अनाथों का क्या है? वो पिता है। आज कुछ लोग यहाँ अनाथ हो गए, आज कोई यहाँ पर विधवा हो गई है, लेकिन प्रभु की प्रतिज्ञा हमें यह बताती है कि तुम ना अनाथ हो, तुम ना विधवा हो, क्योंकि मैं तुम्हारा सुधि लेने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, उसकी प्रतिज्ञाओं की। दूसरी बात, हम सबको उस उत्तम स्थान में जाना है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है, लेकिन उसके पीछे शर्तें हैं कि हम अपने आप में अपने पापों से अंगीकार करके, बुरे मार्गों से फिर करके, अपना जीवन यीशु को दे करके हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, ताकि हम जहां ब्रदर सिल्वानुस गए हैं, हम भी उनके पीछे वहां जा सके। तीसरी बात, ना केवल अपने खुद के जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए आप जिए, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए आपकी मृत्यु के पहले आप कुछ करके जाएं। आमीन, हालेलुया। एक किसी व्यक्ति को वचन बता करके, एक किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके, एक दुख में पड़े हुए, कल एक भाई का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि लॉकडाउन में मैं घर में दिन भर रहता हूं, मैं क्या करूं? कई बार वचन मेरे मन में आता है, मैं किससे शेयर करूं? मैंने उनसे कहा कि आप किसी एक भाई या एक बहन को फोन कॉल करके अब परमेश्वर के वचन का जो समझ आपके पास है, शांति यदि आप दे दें, तो हो सकता है उस भाई, उस बहन का उद्धार हो जाए। कई लोग घर में पड़े अपने समय को यूं ही व्यतीत करते हैं, लेकिन आइए हमें निर्णय लें कि जो उद्धार का संदेश मैंने पाया है, मैं किसी ना किसी को वो बता दूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि स्थान जो तैयार किया जा रहा है, वो आपके और मेरे लिए और हमारे प्रियों के लिए है, जो हमारे चारों ओर रहते हैं। कई लोग को लगता है प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए आया। हेलो,
मेरी बाइबल में यही लिखा है। यूहन्ना 3:16 यदि आप पढ़े, वहां लिखा है समस्त मानव जाति, मतलब हर एक स्त्री और पुरुष जो इस दुनिया में जन्म लिया है, यीशु उसका उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर एक को उसके सामने घुटना टेकना है। तो इन छोटे और एक बहुत ही लघु संदेश के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगा, और मैं ये प्रार्थना, ये कामना करूंगा कि लगातार आप मिस्टर सिल्वानुस के दुखी परिवार के लिए, खासतौर पे उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, उनकी बेटी और जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके लगातार प्रार्थना करें कि जो व्याकुलता उनके मन में हुई है, जो बेचैनी, जो क्षति उनके जीवन में पहुंचा है, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन की शांति के द्वारा उन्हें विश्राम देने पाए। दूसरी बात, आप प्रार्थना करें कि हम में से हर एक अपने जीवन को जांचते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, क्योंकि ये दिन बुरे हैं और ये विपत्ति के हैं और हमें अपने आप को तैयार करना है। तीसरी बात, हम में से हर एक ही निर्णय ले कि उस स्वर्गराज में अधिक से अधिक लोगों को हम लेकर के जाएं। वी मे पॉपुलेट द हेवन इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से स्वर्ग की जनसंख्या को हम बढ़ा दें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए ये विधि हम ग्रेवयार्ड में जाकर के आगे बढ़ाते हैं। उस पर परमेश्वर की आशीष रहने के लिए पास्टर राहुल दास हमारे बीच में है, वो प्रार्थना करें। आइए हम उनके साथ, आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे पवित्र 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 महान जीते से नाम पे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हर एक बातों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में पाई जाती है खुदा, क्योंकि तेरी इच्छा के अनुरूप हमारा जीवन चलता है मेरे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, जब तू चाहता है अपने प्रियो को अपने पास बुलाने से प्रसन्न होता है। प्यारे खुदाबंद परमेश्वर, आज के इस दिन में हम फिर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रिय लड्डू भैया के लिए, उनके जीवन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो उन्होंने इस पृथ्वी पर बिताया मेरे प्रभु। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, बड़े गवाहियों से भरा हुआ जीवन और बड़ा तेरे दान और वरदानों से भरा हुआ जीवन रहा मेरे परमेश्वर पिता। परंतु आज के दिन में मेरे प्रभु, जब तो अपने बेटे को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुआ है प्यारे पिता, उनके पीछे उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, परिवार के एक सदस्य को खुदा तेरे चरणों की निकटता में लाते हैं मेरे परमेश्वर। सचमुच में प्यारे प्रभु, उस अद्भुत शांति की हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जिसका वायदा तू हमसे करता है प्यारे खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक जो इसी स्थान में उपस्थित है, उनको नाम बनाम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे खुदाबंद परमेश्वर कि हम में से प्रत्येक आज जब इस मृत्यु के समय में इस स्थान पर खड़ा हुआ है, अपने अपने हृदय में विचारे प्यारे प्रभु कि हम कैसे काम करते हैं और क्या हम अपने जीवन से तेरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक को सामर्थ्य दे मेरे प्रभु कि हम अपने आप को उस आने वाले दिन के लिए तैयार कर सके मेरे परमेश्वर, जिसमें तू हमसे पूछेगा, जिसमें तू हमारा न्याय करेगा प्यारे प्रभु। तो भी पिता परमेश्वर, उस दिन के आने तक प्यारे प्रभु, लड्डू भैया के पीछे उनके परिवार को फिर तेरी अद्भुत सामर्थ्य में सौंपते हैं खुदा। हर एक बातों को मेरे परमेश्वर तू निर्धारित कर, तू संचालित कर प्यारे प्रभु जी, और हर एक आवश्यकताएं मेरे परमेश्वर तेरी ओर से पूरी होने पाए। जो हृदय व्याकुल है उन्हें यीशु मसीह के नाम से तू शांति प्रदान कर मेरे परमेश्वर, और होने दे प्यारे प्रभु के हर एक बात में तेरे नाम की महिमा हो सके प्यारे खुदा। सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। निश्चय प्रभु, हम में से प्रत्येक को उस स्थान में पहुंचना है प्यारे प्रभु जी। हम में से प्रत्येक को उस स्थान पर जाना है। उस स्थान पर पहुंचने से पहले प्यारे खुदा, हम में से प्रत्येक को तू समझ दे, बुद्धि दे मेरे परमेश्वर कि हम अपने दिन गिन पाए प्यारे प्रभु जी, और अपने जीवन को तेरे अनुरूप, तेरी इच्छा के अनुरूप, तेरे कामों के अनुरूप चला पाए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब हम सब यहाँ से ग्रेवयार्ड की ओर प्रस्थान करते हैं प्रभु, तू यात्रा को सुगम बना। उस स्थान के सारे कामों को प्रभु ते अपनी ओर से संचालित कर, तेरी अगुवाई हम सबको प्राप्त हो, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्यारे पिता इस कार्य को हम संपन्न कर पाए। आशीष को चाहते हैं पास्टर निखिल को और प्यारे प्रभु उपस्थित सभी प्रियो को फिर एक बार तेरे हाथ में सौंपते हुए इसी विनती प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। अब ये समय होगा कि हम इस पार्थिव शरीर को ग्रेवयार्ड की ओर ले जाने के लिए तैयारी करें। मैं चाहूँगा आखिरी बार परिवार के लोग ये देखना चाहते हैं, अन्य लोग देखना चाहते हैं, समय होगा आपके लिए, कम से कम समय लेकर के आप देख करके
बस रेडर सब हो गई। अच्छा होगा कि हम बस अंदर लगा दें। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। आइए हम गीत के द्वारा पार्थिव शरीर को लेकर जाएं। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। भजन 90 पास्टर राहुल हमारे बीच में है, वो पढ़ने में सहायता करेंगे। हम पढ़ेंगे भजन 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वो भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्दों के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरे काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता
हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। थैंक यू पास्टर दास। आप सभी ने सुना एक सुंदर भजन का भाग जो इस समय के लिए जो स्थिति है उसके लिए बहुत ही सुसंगत है। इसमें 2 आयतों पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूँगा, बहुत ही कम समय आपका लेंगे। तीसरी आयत में लिखा है, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। तो प्रियो, यदि आज हमारे बीच से मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ चले गए और परमेश्वर के अनंत विश्राम में सो गए, तो इसके पीछे सारा श्रेय हम परमेश्वर को देना चाहेंगे, क्योंकि उसने ही उन्हें बनाया, इस पृथ्वी पर भेजा और वही उन्हें वापस अपने पास बुला लिया। 15 आयत में लिखा है प्रियो, खासतौर पे परिवार वालों के लिए मैं संबोधित करना चाहूँगा, जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी आपके बीच मैंने पहले ही बताया, मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ के जाने के बाद प्रिय परिवार वालों को, खासतौर पे उनकी प्रिय पत्नी, और मैंने 2 बेटे बताए थे, उनके 3 बेटे हैं और उनकी बेटी, उनके साथ जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली के परिवार के लोग हैं, उन सब को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। बहुत ठेस और दर्द और क्षति उनके मनों में पाई जाती है। लेकिन वचन ये कहता है प्रियो, यदि वो हमें दुख देता है तो वही हमें आनंद भी देता है। आमीन, हालेलुया। इस दुख की बेला में प्रियो, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी कामना है और वचन है कि परमेश्वर इस परिवार को इस दुख के समय में अपने आनंद से, अपने शांति से भरने पाए। और साथ में फिर से एक बात, हम सब के लिए ये परखने का समय होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, हमारे हर एक काम परमेश्वर के दृष्टि में पाए जाते हैं। हम जो भी काम करते हैं मेरे प्रियो, उसके आधार पर हमें स्वर्ग या मृत्यु या नरक का उस गंतव्य स्थल को प्राप्त करना होगा। तो वचन में अनुसार फिर से हम अपने जीवन को जांचे, अपने दिन को हम गिने, जिस प्रकार से लेखनहारा कहता है, प्रभु इतनी बुद्धि दे कि अपने दिन को हम गिनने पाए, इतनी समझ हमें दे। दिन गिनने का मतलब यही है कि हम अपने कामों को जांचे कि हमारा जीवन पवित्रता में है या हमारा जीवन पाप में है। मैंने जैसे पहले बताया, हमसे कुछ समय पूर्व या थोड़ा पहले ही मिस्टर सिल्वानुस लड्डू ब्रदर प्रभु के पास गए। एक दिन हमें भी उसी मार्ग में चल करके जाना होगा। हो सकता है वो आज हो, कल हो या कुछ सालों के बाद हो, हम में से हर एक को वही जाना है। लेकिन हम अपने दिन को गिने, हम अपने कामों को जांचे, हम अपना जीवन परखें कि क्या हम प्रभु में हैं, क्या हम पवित्रता में हैं, या हमारा जीवन संसारिकता और बुराई में पाया जाता है। उनका जीवन हमारे लिए गवाही है। तो जब परमेश्वर ने हमारी सुबह से सहायता की और इस अंतिम घड़ी में हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर इस पार्थिव शरीर को हम मिट्टी में सौंपने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं चाहूँगा कि आप जवान भाई लोग जिस प्रकार से वचन में हम सब ने पढ़ा प्रियो कि परमेश्वर मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और वो कहता है, हे आदमियों लौट आओ। तो हम इस पार्थिव शरीर को प्रभु के वचन के अनुसार मिट्टी को मिट्टी में, राख को राख में और धूल को धूल में सौंपते हैं। अब ये समय होगा कि जो परिवार के लोग हैं पहले मिट्टी दें, तत्पश्चात जितने प्रियजन, जितने मित्रगण यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी इस पार्थिव शरीर को मिट्टी देने पाएंगे। जब इसे मिट्टी दी जा रही है, मैं चाहूँगा पास्टर विलियम मसीह होशंगाबाद से हमारे पास पहुँचे हैं। अंतिम प्रार्थना के द्वारा आज की इस विधि को वो समाप्त करेंगे। पास्टर विलियम
हमारे बीच में पहुंचे हैं होशंगाबाद से। जब ये दिया जा रहा है, अंतिम प्रार्थना उनके द्वारा की जाएगी। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, क्योंकि प्रभु सहायता हमें आपकी ओर से मिलती है। जबकि प्यारे प्रभु, बीते दिनों जो सब परिवार में ये दुखित घटना घटी है और आपने इस परिवार से उनके मुखिया को अपने पास बुलाया है, हम जानते प्रभु वो आपका दास एक अच्छा दास रहा है। अपने उन दान वरदानों के द्वारा उन्होंने आपकी सेवा को किया है और बहुत से लोग उनके द्वारा आशीषित भी हुए हैं। लेकिन प्रभु, हम ये जानते हैं कि हर एक चीज़ का जो पृथ्वी पर है एक समय है, और वो समय प्रभु आपने अपने दास के जीवन में पूरा किया और कल उन्हें प्रभु अपने पास बुलाया है। ऐसे में जबकि परिवार दुखित है, तमाम ये लोग दुखी हैं, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक को अपनी शांति प्रदान करें, आपका हियाव ढांढस हर एक को मिलने पाए, कि प्रभु सभी आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाएं और आपकी शांति को पाने पाएँ। इस समय इस अंतिम क्रिया में प्रभु आपके दासों की आपने सहायता की। अब जबकि दूर को दूर, मिट्टी को मिट्टी और आपके रात सौंप दी गई, सहायता करें प्रभु कि जब आप बादलों पर आए तो हम उठाए जाएँ और एक बार फिर से हम अपने तमाम प्रियों से मिलने पाएँ जो हमसे पहले इस संसार से विदा हो गए। एक बार फिर इस पूरे समय को, तमाम प्रियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और विशेष दुखित परिवार को, बच्चों को, शिष्य को, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को उद्धार के करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। या मिट्टी डाल दें, उसके बाद हम आशीर्वाद बच्चों के द्वारा प्राप्त करेंगे। मिट्टी पूरा डाल दें। ये ईंटा है ना, आपके पीछे ईंटा रखा है। बड़ी सब साइड आइए अब आशीर्वाद वचन के द्वारा आज की इस विधि को हम समाप्त करेंगे। तत्पश्चात परिवार वाले प्रियजन मालार्पण करना चाहते हैं, फूल लेना चाहते हैं, वो सब कर पाएंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आए हुए तमाम प्रियों के साथ, विशेषकर मिस्टर सिल्वानुस के पूरे परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। फिर से एक बार परिवार की तरफ से, पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी की तरफ से आए समस्त परमेश्वर के प्रिय दास और विश्वासियों का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी उपस्थिति इस दुखी परिवार के साथ यहाँ दी, जिसके द्वारा निश्चित रूप से परिवार का दुख हल्का होने पाया। आप सभी का धन्यवाद। सबको जय मसीह। वो सब ले ले। फोटो इस साइड से, इस साइड से।